नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए आज 2 तारीख है, 2 अगस्त 2025 है। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, बजे नहीं है बजने वाले हैं। मैं इग्नू सिवान चैनल में सबको स्वागत कर रहा हूं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, कुछ नोटिफिकेशंस हैं, मैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। इग्नू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन है, इग्नू विश्वविद्यालय में जो अभी नए एडमिशन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई थी, इसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने कल नोटिफिकेशन के द्वारा डेट को एक्सटेंड कर दिया है। जो भी वैसे तमाम बच्चे हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, पैसे के अभाव में, समय के अभाव में, जानकारी के अभाव में अब तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे सेंटर पे आएंगे और अपना अपना दाखिला बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, इन तमाम कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो अभी री रजिस्ट्रेशन जो चल रही थी, जिसकी भी लास्ट डेट 31 अगस्त 2025 थी, इसका भी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। जो बच्चे अभी तक अपना सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं करा पाए हैं, उन तमाम बच्चों को मैं सूचित कर रहा हूं, आप अब देरी ना करें, समय निकाल के आए और अपना री रजिस्ट्रेशन करा लें। इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल है। और दूसरी बात यह है, अगर आप इग्नू विश्वविद्यालय में जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिए हुए हैं, परीक्षा दिए हैं या नहीं दिए हैं, इससे इग्नू विश्वविद्यालय को कुछ लेना देना नहीं है। आपने अगर टाइम पे री रजिस्ट्रेशन करा लिया और एग्जामिनेशन आप जून एग्जाम के बदले में दिसंबर में दोगे, तो सेकेंड ईयर का एग्जाम आपका जून 2026 में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम जून 2026 में विश्वविद्यालय की ओर से नहीं लिया जाएगा, आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जब फॉर्म फिलअप नहीं होगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका एग्जाम नहीं होगा। तो जो भी ऐसे तमाम बच्चे हैं जो एग्जाम दे दिए हैं, उनको भी री रजिस्ट्रेशन करानी है, और जो एग्जाम अब तक नहीं दिए हैं किसी रीजन से, उनको भी री रजिस्ट्रेशन करानी है। बहुत बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। बच्चों को बताया जा रहा है कि पहले आप पास हो जाओ फर्स्ट ईयर में, उसके बाद कराना। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको क्या नाम दूं, इग्नू विश्वविद्यालय में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होते हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दिए हैं, अगर पास नहीं हुए 2 पेपर में, उसका पेपर आप दिसंबर में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो आपका 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का टाइम खराब हो जाएगा। अगर आपने एक पेपर का भी परीक्षा नहीं दिया तो भी आपको री रजिस्ट्रेशन करानी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके आपको कोई पछतावा हो रहा है, आपको ग्लानि हो रही है, आपका सम्मान में ठेस पहुंच रहा है, आप पढ़ाई छोड़ देना चाहते हैं, बहुत रीजंस होते हैं, तो आप री रजिस्ट्रेशन मत कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका निजी मामला है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए या मास्टर की डिग्री चाहिए तो री रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग जो हमारा महाकाल कंप्यूटर्स का जो फॉर्म है, ऑफिस है, इसके नाम को गलत रूप से यूज करके महाराजगंज में, आंदर में, रघुनाथपुर में, गोपालगंज में सेंटर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को बता रहे हैं कि ये ब्रांच ऑफिस है महाकाल का। मैं आए दिन सुनते रहता हूं, मेरे पास बच्चे आते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। मैंने कई बार इसके बारे में खंडन किया है, कई बार बताया है। मैंने किसी को भी कोई ब्रांच खोलने के लिए अधिकृत नहीं किया है, ना ही मैंने किसी को बोला है मेरे नाम को यूज करे।
इस बात को आप सोचे समझे या उन लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, सचेत रहें, सावधान रहें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का प्रयास करें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं री रजिस्ट्रेशन करने में बच्चों को बता रहे हैं कि आपके चार्जेस कम लगेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल री रजिस्ट्रेशन करने में जो बीए वाले बच्चे हैं लगभग उनके 4000 के आसपास रुपए लगते हैं, लगभग की मैं बात कर रहा हूं। और जो लोग हैं वो बच्चों से ले रहे हैं 3200, 3300, 3500। तो सोचिए कोई घाटा में काम करेगा क्या? उन लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। लोग बोलते भी हैं, जो आपके पूर्वज थे या जो आपके मम्मी पापा हैं, आप उनसे पूछिएगा, वो लोग बार बार बोलते हैं सस्ता रोए, बार बार महंगा रोए एक बार। तो मैं आपको बार बार सचेत कर रहा हूं, आप 200 रुपए बचाने के चक्कर में, 100 रुपए बचाने के चक्कर में गलत आदमी को पैसा ना दे दें। आप बिल्कुल जो मैं बात बता रहा हूं बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं। कई ऐसे लोग हैं मेरे पास, जब मैं री रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे ऑफिस के जो सेल्स जो गर्ल्स लोग हैं या जो बॉयज हैं कॉल करते हैं, वो ऐसा ऐसा सैंपल भेजते हैं, ऐसा ऐसा रसीद भेजते हैं, मतलब मैं सोच के परेशान रह जाता हूं, दंग रह जाता हूं। समझ मतलब जो मेरा दिमाग है वो फेल कर जाता है। उनको स्लिप के नाम पे केवल हाथ से लिख के एक सिंपल कॉपी पे राइटिंग करके दे दिया जाता है, आपसे इतना पैसा लिया। प्रॉपर स्लिप भी उनको नहीं दी जा रही है। उन लोगों से बिल्कुल आपको बचना है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों का जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है वो गलत सेलेक्ट कर लिया जाता है। उनको देना है हिंदी लैंग्वेज, री रजिस्ट्रेशन में उनको दे दिया जा रहा है उड़िया लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, बेंगला लैंग्वेज, जो कि पश्चिम बंगाल के जो लोग होते हैं उनका मातृभाषा होती है। तो जो ऐसे लोग हैं उन लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, सचेत रहें। हम लोग इग्नू विश्वविद्यालय के जो वर्क हैं लगभग 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, काफी अनुभव है। जो हमारी टीम है वो बिल्कुल एक्सपीरियंस पर्सन वाली टीम है। आप हमारे सेंटर से जुड़े और अपना री रजिस्ट्रेशन कराएं, नया एडमिशन कराएं। हम लोग 365x8 काम करते हैं, यानी 365 दिन हमारे ऑफिस खुले रहते हैं, खुली रहती है। और संडे को सिर्फ हम लोग सुबह 9 से 3 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। बाकी और वर्किंग डे में हम लोग 9 to 6 अवेलेबल रहते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है हमारे सेंटर पे आए, मेरे नंबर पे कॉल करें। मैंने एक और नंबर, बच्चों का काफी कंप्लेन था, मैंने एक और नंबर जारी किया है, एक और नंबर हमने लिया है। उस नंबर को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो कर रहा हूं। मेरे एक नंबर पहले से चल रहा है, एक और नया नंबर मैंने लिया है 8877808094। आप इस नंबर पे भी कॉल करें। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें। और एक और नंबर हमारा पहले से जो चल रहा है आपके पास होगा 7004975883। और जो लोग भी नया एडमिशन लेना चाहते हैं मैं उनसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, सीधे हमारे सेंटर पे आएं और अपना दाखिला लें। इग्नू में एडमिशन लेना बहुत आसान है, लेकिन एडमिशन के बाद जो काम होते हैं जितना सरल लोग समझते हैं उतना सरल नहीं है। उसके लिए प्रॉपर उनको गाइडेंस चाहिए। जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगी आपको तब तक इग्नू विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन रास्ते के ऊपर आप जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहले से सचेत कर रहा हूं, अगर आप दाखिला ले रहे हैं तो इग्नू विश्वविद्यालय में महाकाल कंप्यूटर से दाखिला ले। हम लोग एक एक चीज की जानकारी आपको समय पे और बिल्कुल राइट टाइम पे देने का प्रयास करते थे, करते हैं और आगे करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कम से कम 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर भेजें और अपने मोबाइल के स्टेटस बार में जरूर लगाएं। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, सो दैट कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाते समय आपके कमेंट को जब मैं पढ़ता हूं वही सब देखते हुए मैं अगला वीडियो बनाता हूं। थैंक यू, नमस्ते।